नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की है। आजमगढ़ के असाड़ा गांव में मुकेश नाम का आदमी अपनी पत्नी कुसुम और बच्चों के साथ रहता था। उस दिन सुबह से ही कुसुम का मन बेहद खुश था। इस खुशी की एक खास वजह थी। हुआ यह कि नाश्ता करने के बाद जब उसका पति मुकेश हमेशा की तरह हाथ मुंह धोकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, तो उस दिन उसने कुछ अलग किया। वह आंगन से सीधे रसोई में चला आया जहां कुसुम रोटी बेल रही थी। अचानक पति को अपने पास आते देखकर कुसुम के हाथ रुक गए। उसने चौंकते हुए सिर उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या? मुकेश धीरे से कुसुम के पास बैठ गया और फुसफुसाते हुए बोला कि चाहिए, लेकिन अभी नहीं, रात को। इतना कहकर मुकेश ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी दाहिनी आंख दबाई और बिना कुछ और बोले बाहर चला गया। पति की इस हरकत ने कुसुम के दिल को जैसे फूलों से भर दिया। किसी भी पत्नी के लिए पति के इशारे को समझना मुश्किल नहीं होता। कुसुम का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह सोचने लगी कि कितने दिनों बाद पति ने खुद अपने दिल की चाहत जताई है। उसका दिन उमंग से भर गया। पूरा दिन कुसुम जोश में रही। घर के सारे काम खुशी खुशी निपटाती रही। जब पड़ोसन ने उसकी उमंग और चेहरे की चमक देखी तो हंसकर पूछ बैठी कि कुसुम, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। कोई खास बात है क्या? कुसुम ने मुस्कुराकर टाल दिया और जल्दी से नहा धोकर लाल साड़ी पहन ली। फिर हल्का फुल्का श्रृंगार कर खुद को शीशे में निहारा। शाम होते ही वह आंगन में बैठकर पति के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में मुकेश भी लौट आया। पानी गर्म देखकर उसने स्नान किया। फिर कुसुम ने बड़े प्रेम से उसका खाना परोसा। खाने के बाद मुकेश ने अपनी प्यारी बेटी दीक्षा को गोद में उठाया और अपने कमरे में चला गया। कुसुम ने भी जल्दबाजी में झूठे बर्तन मांजे और अपने सजे धजे रूप के साथ कमरे में पहुंच गई। वह चाहती थी कि पति उसकी सज-धज पर कुछ प्यार भरी बातें कहे, कुछ सराहना करे, लेकिन मुकेश चुप रहा। असल में ऐसा गांव के मुक्कू का बेटा मुकेश और बहू कुसुम का जीवन आम ग्रामीण परिवार जैसा ही था। मुक्कू की 4 बेटी और एक बेटा मुकेश था। मुक्कू ने अपनी चारों बेटियों की शादी कराने के बाद अपने इकलौते बेटे मुकेश का भी शादी आज से करीब 14 साल पहले पास के घोड़ाव गांव के सुभाष की बेटी कुसुम से करा दिया था। शादी के बाद कुसुम ने 3 बेटियों और एक बेटी को जन्म दिया। समय बीतने के साथ परिवार बड़ा हुआ तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। मुकेश के पास खेती के नाम पर केवल 4 बिस्वा जमीन थी, जो पर्याप्त नहीं थी। वह बढ़ाई गिरी करता था, पर काम नियमित नहीं मिलता था। फिर उसने मनरेगा में मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर की थकावट और जिंदगी की भागदौड़ ने उसके मन से राग रंग का रस लगभग खत्म कर दिया था। अब हाल यह था कि खाना खाने के बाद वह तुरंत थककर सो जाता। उधर कुसुम के दिल में अभी भी इच्छाओं का समंदर हिलोरे मारता रहता था। रात के सन्नाटे में वह अक्सर अकेले सुलगती रहती थी। जीवन की इस एकता से वह भीतर ही भीतर टूटने लगी थी। लेकिन आज सुबह जब मुकेश ने रसोई में आकर प्यार भरा इशारा किया, तो कुसुम के दिल में फिर से उमंगे जाग उठी थी। उसे लगा जैसे उसका जीवन फिर से रंगीन हो गया हो। वह सोचने लगी कि आज वह पति से अपना मन भरकर प्यार पाएगी। खुशियों से झूमती हुई वह कमरे में पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि मुकेश और बेटी दीक्षा दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। इस दृश्य को देखकर कुसुम को ना तो गुस्सा आया और बरगुस्साया और ना ही निराशा हुई, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। वह समझ गई कि बेटी को सुलाते सुलाते मुकेश भी थक कर सो गया है। कुसुम भी चुपचाप बगल में लेटी और आंखें बंद कर ली। उस रात उसकी उम्मीदें अधूरी रह गईं, मगर उसके मन में किसी तरह का दर्द नहीं था। बस एक शांत सी खुशी थी कि कभी ना कभी तो यह इंतजार भी पूरा होगा। बाकी बच्चे दूसरे कमरे में गहरी नींद में सो चुके थे। कुसुम ने चुपचाप अपने पति मुकेश के पास सो रही बेटी को उठाकर दूसरी जगह सुला दिया। फिर वह धीरे से आकर मुकेश के पास लेट गई। वह चाहती थी कि आज की रात कुछ खास हो, इसीलिए प्यार से उसे जगाने की कोशिश करने लगी। मुकेश गहरी नींद में था। वह करवट बदलते हुए बोला कि क्या है, अब क्या चाहिए उसे? कुसुम ने धीमी और मीठी आवाज में कहा कि आज उसने कुछ खास करने की बात कही थी, याद है ना? मुकेश ने अनमने ढंग से आंखें खोली और एक नजर कुसुम को देखा, फिर तुरंत आंखें मूंद ली। कुसुम ने प्यार से उसे फिर से हिलाया और बोली कि एक बार ठीक से देखकर बताएं कि आज वो कैसी लग रही है। मुकेश ने थकी सी आवाज में पत्नी से कहा कि जब से शादी हुई है तभी से वो उसे देखता आ रहा है। कुसुम मुस्कुराई
और पति से बोली कि पहले की बात भूल जाए, वो सिर्फ आज की बात करें। आज उसने स्पेशल उसके लिए ही श्रृंगार किया है। वह जरा ध्यान से देखे कि कितनी सुंदर लग रही है। मुकेश ने थोड़ी देर बाद बेमन से आंखें खोली, मानो जबरदस्ती कोई काम करना पड़ रहा हो। उसने एक नजर कुसुम को देखा और टालने वाले अंदाज में बोला कि बहुत सुंदर लग रही है। उसके बाद कुसुम ने छेड़ते हुए कहा कि अगर वाकई उसकी पत्नी अच्छी लग रही है तो यूं ही लेटे रहने के बजाय कुछ तो करें जिससे उसे भी सुकून मिले। मुकेश ने करवट बदलते हुए कहा कि सुबह करने का मन था, अब नहीं है। वह अब बहुत थका हुआ है, उसे नींद भी आ रही है। मुकेश ने आगे कहा कि आज नहीं फिर कभी, आज उसको बहुत नींद आ रही है, वह भी सो जाए। कुसुम को उसका यह व्यवहार बुरा लगा। वह प्यार भरे मूड में थी, लेकिन मुकेश की बेरुखी ने उसे निराश कर दिया। फिर भी उसने एक बार और कोशिश की और प्यार जताते हुए उसे चूमने लगी। मुकेश का पारा चढ़ गया। वह झल्लाया और गुस्से में आकर कुसुम को डांट दिया। कुछ गालियां भी दे दी, मुंह फेर कर सो गया। पति के इस रूखे व्यवहार ने कुसुम का दिल तोड़ दिया। उसने भी उसकी ओर पीठ कर ली। उस रात उसे पहली बार यह गहराई से एहसास हुआ कि उसकी किस्मत सचमुच खराब है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगर उसे अपने औरत होने का सुख चाहिए तो मुकेश के भरोसे नहीं छोड़ सकती। उसे कोई और रास्ता खोजना होगा। रात तो बीत गई, लेकिन कुसुम ने अपने मन में जो निश्चय किया वह सुबह होते ही और भी पक्का हो गया। वह अब ऐसे पुरुष की तलाश में लग गई जो उसकी भावनाओं और इच्छाओं को समझ सके। कुछ ही दिनों बाद उसे यह मौका भी मिल गया। मुकेश के गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर उबारसेपुर गांव था। वहीं एक 30 वर्षीय युवक कलंदर रहता था। वह अविवाहित था और ऑटो चलाता था। कलंदर अक्सर मुकेश के घर आता जाता रहता था। एक दिन मुकेश और कलंदर बाहर चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। कुसुम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वह चुपचाप खिड़की के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगी। खिड़की के उस पार दोनों की पीठ थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि कुसुम उनकी बातों की गवाह बन रही है। दोनों आपस में हंसी जाक और रसीली बातें कर रहे थे। कुसुम के मन में जलन और गुस्से की आग जल उठी। उसे यह बात खल रही थी कि उसका पति जो रात में उससे मुंह फेर लेता है, वही बाहर बैठकर मस्ती भरी बातें करता है। ऐसे पति पर सच में धिक्कार है। एक दिन बातचीत करते हुए कलंदर ने मुकेश से मजाकिया अंदाज में कहा, मुकेश भाई सच कहूं तो तुम किस्मत वाले हो। ऐसी सुंदर बीवी पाई है कि जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। कलंदर की इस बात ने कुसुम के मन में हलचल मचा दी। वह सोचने लगी कि जरूर कलंदर उस पर दिल हार बैठा है, तभी तो ऐसा कहकर तारीफ कर रहा है। इस छोटी सी बात ने कुसुम के दिल में एक नई तरह की भावना जगा दी थी। वैसे भी उसे कलंदर पहले से अच्छा लगता था। कलंदर उसे भाभी कहकर बुलाता था। इस नाते आपस में हंसी जाक भी कर लिया करता था। मगर अब दिल की हालत बदलने लगी थी। कुसुम अब कलंदर से नजरें चुराने के बजाय चुपके चुपके आंखें मिलाने लगी। कलंदर ने भी यह बदलाव महसूस किया और अब वह मौके की तलाश में रहने लगा कि कब कुसुम घर में अकेली मिले। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो मजाकम जाक में बात कुछ ज्यादा बढ़ गई। कलंदर ने अचानक कुसुम की कलाई पकड़ ली और बोला, भाभी बहुत तरसा दिया आपने, अब तो थोड़ा रहम करो। कुसुम ने ना चाहते हुए भी शर्माते हुए विरोध किया। कलंदर, यह गलत है, पाप है ना, तुम इस पाप में गिरो और ना मुझे गिराओ। लेकिन कलंदर कहाँ मानने वाला था। वह बोला, भाभी आज तो मुझे मत रोको। फिर उनसे कुसुम को अपनी ओर खींच लिया। कुसुम ने औपचारिक विरोध किया, थोड़ी नाटकबाजी भी की, मगर मन ही मन वह भी यही चाहती थी। जब मन की इच्छा पूरी होती देखी तो नखरे भी छोड़ दिए। कुसुम धीरे से फुसफुसाई, पहले दरवाजा तो बंद कर लूं। कलंदर ने कहा कि अगर अब छोड़ दिया तो फिर कभी हाथ नहीं आओगी। इस पर कुसुम बोली कि भरोसा रखो, वो कहीं नहीं जाएगी, दरवाजा बंद करके लौट आएगी। कलंदर ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया। कुसुम ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और फिर उसी जोश से कलंदर के पास लौट आई। उस दिन दोनों ने अपनी सारी हसरतें पूरी कर लीं। एक बार जब यह रिश्ता सारी हदें पार कर गया तो फिर यह रोज का सिलसिला बन गया। कुसुम अब पूरी तरह कलंदर की हो गई थी। उसके दिल और तन पर कलंदर की मोहब्बत का असर गहरा हो गया था। कलंदर भी कुसुम का पूरा ख्याल रखता था। उसे किसी चीज की जरूरत होती तो कलंदर तुरंत ला देता था। जहां एक और कलंदर के लिए कुसुम का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, वहीं अपने पति मुकेश के लिए उसके दिल में नफरत घर कर गई थी। 7 मई 2020 की शाम कुसुम ने मुकेश से कहा कि वह बाजार से सब्जी ले आए। मुकेश सब्जी लेने चला गया, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। कुसुम को चिंता होने लगी। उसने गांव के प्रधान को इस बारे में बताया। गांव वालों ने मिलकर मुकेश की तलाश शुरू की, पर वह कहीं नहीं मिला।
8 मई को कुसुम सराय मीर थाने पहुंची और इंस्पेक्टर अनिल सिंह को अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट दी। उसने गांव के कुछ लोगों पर मुकेश के गायब होने का शक जताया। साथ ही मीडिया को भी सूचना दे दी। मीडिया में खबर फैलते ही पुलिस भी हरकत में आ गई और मुकेश को ढूंढने में लग गई। 9 मई को कुछ लोगों ने नरईपुर पुल के पास मुकेश की लाश पड़ी देखी। सूचना मिलने पर प्रधान मौके पर पहुंचा और तुरंत सरायमीर थाने को खबर दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अनिल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति की लाश झाड़ियों में औंधे मुंह पड़ी हुई थी। शव को देखने से साफ पता चल रहा था कि उसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था, जिससे उसकी जान गई थी। मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया। इसके बाद इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने मृतक की पत्नी कुसुम और मां सुखवती से जरूरी पूछताछ की। पूछताछ पूरी होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। साथ ही सुखवती की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने की धाराओं, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 2001 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। जांच की शुरुआत करते हुए इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने सबसे पहले कुसुम से गहन पूछताछ की। पूछताछ में कुसुम ने गांव के कुछ लोगों के नाम लिए और कहा कि वे लोग उसके पति मुकेश से पुरानी रंजिश रखते थे। हो ना हो, उन्होंने ही उनके पति की हत्या की है। इस आरोप के आधार पर पुलिस ने गांव के कई लोगों और ग्राम प्रधान से भी बात की। पूछताछ के दौरान धीरे धीरे मामले की परतें खुलने लगी। गांव के लोगों से इंस्पेक्टर को पता चला कि कुसुम के अपने पास के गांव उबारसेपुर के ही कलंदर नामक व्यक्ति से अवैध संबंध थे। यह भी सामने आया कि इस संबंध को लेकर गांव में एक बार पंचायत भी बैठ चुकी थी, जिसमें गांव वालों ने इस रिश्ते का विरोध किया था। खास बात यह थी कि जिन लोगों ने पंचायत में कुसुम और कलंदर के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हीं पर कुसुम ने मुकेश की हत्या का आरोप लगाया था। इससे पुलिस को शक हुआ कि असली साजिशकर्ता शायद कुसुम और कलंदर ही हैं। संदेह को पुख्ता करने के लिए इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हुआ कि कुसुम और कलंदर के बीच हर रोज घंटों बात होती थी। यहां तक कि जिस रात घटना हुई उस रात भी कलंदर ने कुसुम को कॉल किया था। मोबाइल लोकेशन से भी यह साफ हुआ कि कॉल के वक्त कलंदर घटना स्थल के पास ही मौजूद था। जब पुलिस को इतने मजबूत सबूत मिल गए तो 11 मई को कुसुम और कलंदर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में जब उनसे कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि इस हत्या में उनके साथ और भी लोग शामिल थे। उन्होंने जिन लोगों के नाम बताए हुए थे, कलंदर की बहन शकुंतला, रविंद्र उर्फ छोटू, वीरेंद्र उर्फ करिया, धीरेंद्र और मिथिलेश उर्फ पप्पू शामिल था। पुलिस ने उसी दिन इन सभी को भी गिरफ्तार कर लिया और सबसे पूछताछ की। पूरी पूछताछ के बाद हत्या की जो कहानी सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली थी। कुसुम और कलंदर के बीच जब से अवैध संबंध बने तब से कलंदर का मुकेश के घर आना जाना बढ़ गया था। इस कारण उनके संबंध पौतिक गांव में किसी से छिपे नहीं रह पाए। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कुसुम और कलंदर ने फिर भी अपने रिश्ते नहीं तोड़े, जिस वजह से गांव में पंचायत बैठानी पड़ी। पंचायत में फैसला हुआ कि कलंदर पर गांव में आने पर रोक लगा दी जाए। यह बात कुसुम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब मुकेश ने भी कुसुम को ताने मारे और फटकार लगाई तो कुसुम के अंदर गुस्सा और नफरत भर गई। अब कुसुम पूरी तरह कलंदर को अपना जीवन साथी मान चुकी थी और उसी के साथ घर बसाने का सपना देख रही थी। इसीलिए दोनों ने मिलकर मुकेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसकी हत्या कर दी। 4 फरवरी 2020 को कुसुम के मायके में एक शादी का आयोजन था। इस मौके पर कुसुम का प्रेमी कलंदर और उसकी बहन शकुंतला भी वहां मौजूद थे। शादी की चहल पहल के बीच ही वहां मुकेश को रास्ते से हटाने की साजिश तैयार की गई। इसके बाद कुसुम और कलंदर शकुंतला के घर पहुंचे, जहां सब कुछ तय किया गया। शकुंतला ने अपने देवरों रविंद्र, वीरेंद्र और धीरेंद्र के साथ साथ उनके दोस्त मिथिलेश को भी घर बुला लिया। जब उन्होंने साजिश के बदले कुछ पैसे मिलने की बात सुनी तो सब इसके लिए तैयार हो गए। सभी ने मिलकर बैठकर प्लान बनाया कि मुकेश को कैसे मारा जाएगा और इस काम को किस तरह अंजाम दिया जाएगा। पहली बार 5 मई को हत्या की कोशिश की गई, लेकिन उसी दिन अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई, जिससे योजना को टालना पड़ा। फिर 7 मई को दोबारा साजिश को अंजाम देने की तैयारी की गई। तय योजना के मुताबिक शाम को कुसुम ने अपने पति मुकेश को सब्जी लाने के बहाने घर से बाहर भेज दिया। शाम करीब 6:30 पर मुकेश पोखरे के पास पहुंचा। वहां एक टेमो में पहले से कलंदर, शकुंतला और उनके साथी बैठे हुए थे।
कलंदर ने मुकेश से कहा कि एक तेरे ही कार्यक्रम में चलना है और उसे अपने साथ टेमो में बिठा लिया। सब मिलकर उसे छितपुर ले गए। वहां जाकर सभी ने शराब खरीदी और मुकेश को भी पिलाई। शराब पीने के बाद सभी अंधेरा होने का इंतजार करने लगे ताकि वारदात को बिना किसी रुकावट के अंजाम दिया जा सके। उन्होंने अपने मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिए थे ताकि कोई सुराग ना मिले। सिर्फ कलंदर अपना फोन लेकर आया था जिससे वह लगातार कुसुम को कॉल कर रहा था। कुसुम अपने पति की हत्या की पूरी योजना में तो खुद शामिल नहीं थी, लेकिन फोन पर लगातार सब कुछ सुन रही थी। उसे जानने की बहुत जल्दी थी कि कब और कैसे मुकेश की जान ली जाएगी। रात करीब 8:30 पर सभी लोग मुकेश को लेकर तेजपुर पहुंचे। वहां मघई नदी पर नरईपुर पुल के पास उसे टेमो से नीचे उतारा गया। फिर अचानक सभी लोग उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसके गले में गमछा डालकर उसे दबाना शुरू कर दिया। नशे में धुत मुकेश बेहोश हो गया और सभी को लगा कि वह मर चुका है। उसे पास की झाड़ियों में छिपा दिया गया। इसके बाद कलंदर ने कुसुम को फोन करके बताया कि काम हो गया है, लेकिन कुसुम ने कहा कि वह मुकेश का गला चाकू से काटे ताकि उसकी चीखें सुन सके। कुसुम के कहने पर कलंदर वापस पहुंचा और जैसे ही उसने चाकू मुकेश की गर्दन पर लगाया, मुकेश दर्द से चीख उठा। तब बाकी लोग भी वापस आए और सबने मिलकर उसे फिर से दबोच लिया। इसके बाद कलंदर ने बेरहमी से कसाई की तरह चाकू से उसका गला रेत दिया। मोबाइल पर मुकेश की चीखें सुनकर कुसुम जोर जोर से हंसने लगी। मुकेश को मारने के बाद कलंदर ने उसकी जेब से उसका मोबाइल निकाला और उसे लेकर इधर उधर घूमता रहा ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। इसके बाद कुसुम ने यह बहाना बनाया कि उसका मोबाइल फोन खराब हो गया है। फिर वह आसपास के लोगों से उनका मोबाइल मांगकर मुकेश के नंबर पर कॉल करती रही। दूसरी ओर फोन कलंदर उठाता था और मुकेश बनकर कुसुम से बात करता था। बातचीत पूरी होने के बाद कुसुम मोबाइल वापस कर देती और कहती कि उसके पति ने बताया है कि वह थोड़ी देर में घर लौट आएंगे। कुसुम यह सब पड़ोसियों को दिखाने और उन्हें भरोसे में लेने के लिए कर रही थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। रात को अपनी योजना के अनुसार कुसुम गांव के प्रधान के पास गई और अपने पति मुकेश के लापता होने की जानकारी दी। अगले दिन वह थाने पहुंची और वहां जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब मुकेश की लाश बरामद हुई तो वह लगातार पंचायत में उन लोगों पर आरोप लगाती रही जो पहले से उसका विरोध करते थे। कुसुम की मंशा यह थी कि वह एक तीर से दो निशाना लगाए। पहले तो मुकेश को रास्ते से हटा दे और फिर उसकी हत्या का झूठा आरोप अपने विरोधियों पर लगाकर उन्हें जेल भिजवा दे। लेकिन उसकी पूरी योजना नाकाम हो गई क्योंकि मोबाइल लोकेशन और गांव वालों के बयान से शक की सुई कुसुम की तरफ ही घूम गई। जांच के दौरान इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, वारदात में शामिल टेमो और कुसुम, कलंदर तथा मुकेश के मोबाइल भी बरामद कर लिए। मामले की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने मुकदमे में आईपीसी की धाराएं 147, 404 और 34 भी जोड़ दी। सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने सातों अभियुक्तों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सचेत करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। कृपया जगह के बारे में भी लिखें। धन्यवाद।